इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कुरान करीम को अगर हम समझना चाहते हैं और इसके साथ हमारा जो ताल्लुक़ है उसे निभाना चाहते हैं तो हमें कैसे इसकी तैयारी करनी है, कैसे मेहनत करनी है। बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हम कुरान करीम को समझना चाहते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें। तो इस वीडियो में मैं आपको जो मेरे इल्म में है बातें वो एक एक करके आपके सामने पेश करूँगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे किसी न किसी का भला हो जाएगा और कुरान करीम के साथ अगर किसी का ताल्लुक़ पैदा हो जाता है हमारी इन वीडियोज़ की बरकत से तो ये मेरे लिए बेहद खुशकिस्मती की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। कुरान करीम को अगर आप समझना चाहते हैं और मैं समझना चाहता हूं तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि कुरान करीम 1400 साल पहले जो कुरान उतरा है और सहाबाए किराम के तवस्सुत से उम्मत तक ये पूरा कुरान करीम जो पहुंचा है इसकी शुरुआत, इसकी तशरीहात, इसकी तफासीर सब लिखी जा चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अगर कोई इंसान ये चाहता है कि कुरान करीम को वो समझने लग जाए, उसका कुरान करीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुक़ पैदा हो जाए तो पहली बात तो ये नोट कर लें कि पूरे कुरान करीम को मुकम्मल तौर पर समझना किसी के बस की बात नहीं है। हमारे बस में ही नहीं है कि हम इस समंदर के अंदर ऐसी गोताज़नी करें कि फिर हम ये कह सकें कि यहाँ के सारे मोती और गोहर हम ला चुके हैं, देख चुके हैं और अब हमें इसके अंदर मज़ीद तैराकी की ज़रूरत नहीं है। इसका कुछ हिस्सा भी अगर हमें आता हो जाए तो ये बहुत बड़ी गनीमत की बात है। दूसरी बात यह है कि कुरान करीम के साथ अगर ताल्लुक़ को मज़बूत करना है तो आपको उलूमुल कुरान से मुताल्लिक़ किसी एक तफसीली किताब का मुताला करना होगा। उलूमुल कुरान एक फ़न है, एक मौजू है। कुरान करीम के उलूम का इहाता किया जाता है। उसमें यह बताया जाता है कि आयत, रुकू, पारा वग़ैरह क्या है, शान नुज़ूल क्या होता है, कैसे होता है, कुरान करीम की आयत की कितनी अक़साम है, सूरतों की कितनी अक़साम है, पारे कैसे वजूद में आए, कौन सी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, कौन सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, कुरान करीम की कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में किसी ने कर दी और इसका पहले से कोई सबूत नहीं मिलता, और कुरान करीम के अंदर तारीख़ी वाक़यात क्या क्या हैं, अम्बिया के वाक़यात क्या क्या हैं, और कुरान करीम में अहकामात कौन कौन से हैं, अहकामात वाली आयतें कितनी हैं, कौन कौन सी हैं वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारी जो कुरान करीम की मालूमात होती हैं इसको उलूमुल कुरान कहते हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए हमारे शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब को। उन्होंने आज से कई साल पहले जो है ये किताब लिखी है, उलूमुल कुरान के नाम से ही है, उर्दू में है। आप उस किताब को कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, उसकी PDF भी इंटरनेट पे मिल जाती है। आप उस किताब का अव्वल ता आखिर मुताला एक दफ़ा ज़रूर करें, आपको इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि कुरान करीम से मुताल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारा मकतब उलूम शरीयत में हमने मिलजुल कर साथियों ने, जिनमें उलमाए किराम भी हैं, मुफ्तियान किराम भी हैं, दीगर साहिब इल्म भी हैं, हमने मिलजुल कर एक कोशिश की और सलाहियत सीरीज़ के नाम से एक शुमारा शुरू किया और उसका पहला शुमारा ही हमने फ़हम कुरान सीरीज़ के नाम से रखा कि इसके अंदर हम वो चीज़ें लेकर आएंगे कि अगर कोई कुरान करीम को समझना चाहता है तो वो इस सलाहियत सीरीज़ का मुताला कर ले। इंशाअल्लाह उसको एक लाइन नज़र आएगी, उसे ये पता चलेगा कि कुरान करीम को समझने के लिए मुझे किस किस उन्वान से क्या क्या मेहनत करनी है। तो सलाहियत सीरीज़ आपको हमारे साथी हैं भाई उबैद हसनी साहब, सैयद उबैदुल्लाह हसनी साहब, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये बीड़ा उन्होंने अपनी ज़िम्मे उठाया हुआ है। आपको इनका व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा वीडियो में, इनसे रब्ता करके आप ये किताब मंगवा सकते हैं। और अगर इस किताब की PDF हासिल करना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें और इसकी बहुत मामूली सी कीमत अदा करके आप इसकी PDF हासिल करके इसका मुताला कर लें। तो इससे भी आपको इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कम वक्त में समझ में आ जाएंगी। अब रह जाती है बात कुरान करीम को, उसके अल्फाज को और उसके मानी को समझने की कि ये अल्लाह ताला हमसे कह क्या रहे हैं। और इसका मकसद ये नहीं होता कि हमें
आयत को पढ़कर जब हम इसको समझ जाए तो हम इस पर अमल करेंगे। अमल करने के लिए हमको उलमाए किराम ने पहले ही कुरान और हदीस का तमाम मफ़हूम जो है वो मसले मसाइल की सूरत में बता दिया है। मिसाल के तौर पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह वाली जो आयत है, इसके अंदर वज़ू के 4 फ़राइज़ अल्लाह ताला ने ज़िक्र किए हैं। तो अब इन 4 फ़राइज़ मुकम्मल तफसील के साथ इनको हमारे उलमा ने अपनी किताबों में लिख कर हमें पेश कर दिया है, उर्दू में भी, अरबी में भी, फ़ारसी में भी, दुनिया की तकरीबन हर ज़बान में। तो अब हमें कुरान करीम को क्यों समझना है, इसके एक एक लफ्ज़ से मुनासबत क्यों पैदा करनी है, ताकि हमारा कुरान करीम के साथ रिश्ता मजबूत हो, ताकि हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ इस्तिवार हो, ताकि जब हम नमाज़ पढ़ें तो नमाज हमको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और नमाज से हम ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें और नमाज के अंदर खुशू और खुज़ू की जो कैफियत अल्लाह ताला को मतलूब है उसके अंदर इजाफ़ा हो। और इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा के जो अहले इल्म होते हैं उनको खशियतुल्लाह की ज़्यादा मिक़दार नसीब होती है। तो अल्लाह ताला हमको भी इस खशियत में से कुछ हिस्सा अपना अता फरमा दें तो क्या ही बात होगी। तो कुरान करीम को समझने का मकसद ये है। अब इसका समझने का तरीक़ा क्या है, उसके लिए देखिए आपको एक तो अरबी ज़बान को, उसकी मुकम्मल ग्रामर को सीखना होगा, समझना होगा और कुरान करीम की लुगात को अपने पास रखना होगा, अरबी लुगात को अपने पास रखना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा या इस जैसे किसी और चैनल को जो अरबी सिखाते हों, ताकि रोज़ाना आपके सामने कुछ नया कुरान करीम से मुताल्लिक़ आता रहे और आप उसको याद करते रहें, जहन में उतारते रहें, सीखते रहें और कुरान करीम के साथ रिश्ता अपना मजबूत से मजबूत तर करते रहें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इंशाल्लाह आपको हर कुछ अरसे के बाद एक ऐसी वीडियो आपके सामने पेश करूँगा जिसमें कुरान करीम के कुछ मखसूस अल्फाज को आसान और मरबूत अंदाज में पेश किया जाएगा ताकि समझने में आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये एक सिलसिला यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे और आपको पता चलता रहे कि हमारा सफ़र स्टेप बाय स्टेप कहां तक जा रहा है। कुरान अरबी ग्रामर को जो सीखना है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुकम्मल कोर्स मेरे पास इस चैनल पर भी मौजूद है, मेरी ऐप्स में भी मौजूद हैं। व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करके आप प्राइवेट तौर पर भी अरबी ग्रामर सीख सकते हैं। तो अरबी ग्रामर सीखें, कुरान करीम के अल्फाज के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें और उलूमुल कुरान का मुताला करें, सलाहियत सीरीज़ का मुताला करें। और इसके अलावा एक मशवरा मैं आपको ये दूंगा कि एक लुगत आती है कामुसुल कुरान के नाम से, आप देख लें, उर्दू बाज़ार में चले जाएं, किसी भी मकतबे पे तलाश कर लें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। ये ज़रूर अपने पास रखें। इसमें क्या है, इसमें यह है कि आपको कुरान करीम का कोई लफ्ज़ समझना है तो आप लुगत में उसको बिल्कुल अलिफ़बाई तरतीब के मुताबिक आप खोलें, आपको कोई उसके अंदर हुरूफ़ असलिया देखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होगी। आप उस लफ्ज़ तक फ़ौरन पहुँच जाएंगे। फिर उस लफ्ज़ की तशरीह में मुअल्लिफ़ ने बहुत अर्क़-रेज़ी के साथ काम किया है और एक एक चीज़ को इतनी तफसील के साथ पेश किया है कि मज़ा आ जाता है पढ़कर। मिसाल के तौर पे ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, अब लफ्ज़ क़ियामा आपको समझना है तो आप कामुसुल कुरान खोलें, क़ाफ़ की तख्ती में जाएँ और क़ाफ़ के बाद या वाली तख्ती में जाएँ, वहाँ आपको अल क़ियामा लफ्ज़ मिल जाएगा और उसकी पूरी तशरीह आपके सामने ईमान अफरोज़ अंदाज में आ जाएगी। तो ये चंद चीज़ें थी। इंशाल्लाह अगर आप इस पर पाबंदी से अमल करते हैं और इस प्ले लिस्ट को अगर आपने, हो सकता है कि मेरी इस वीडियो बनने के कई साल बाद, कई माह बाद आप देख रहे हो, तब तक तो प्ले लिस्ट इंशाल्लाह पूरी वजूद में आ चुकी होगी। तो इस प्ले लिस्ट को रोज़ाना इसकी एक एक वीडियो कम अज़ कम देखते जाएँ तो इंशाल्लाह आपके इल्म में और आपके कुरान करीम के साथ मुनासबत में दिन दुगनी रात चुगनी इजाफ़ा होता रहेगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।